हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लास 10th का है। देखिए यहाँ पर जैसा कि चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का, तो यहाँ पर आपके लिए बताएंगे क्वेश्चन। और यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है आपकी 5.3। देखिए 5.3 में हमने आपको कई क्वेश्चन बता दिए हैं। आप यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है जो वो है 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको बता दें। 15 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए एक निर्माण कार्य चल रहा है। क्या चल रहा है? निर्माण कार्य। ठीक है, निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर एक निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें दंड के तौर पर, जैसे कोई वहां पर व्यक्ति काम करने आता है, उसको दंड के तौर पर जो है इसमें कितने रुपए काटे जाते हैं? पहले दिन यानी फर्स्ट डे, पहले दिन जो है वो 200 रुपये काटे जाते हैं दंड के तौर पर, डिले यानी लेट होने के लिए। ऐसे ही सेकेंड डे जब आता है तो सेकेंड डे में उसके लिए कितने काटे जाते हैं? उसको 250 काटे जाते हैं। यानी सेकेंड डे जब आता है तो 250 काटे जाते हैं। इसके बाद फिर तीसरे दिन यानी थर्ड डे में 300 काटे जाते हैं, फिर 350 काटे जाते हैं। ऐसे ही इसमें चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, यहाँ पर बताना है कि हर बार में 50 रुपए तो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको लिखना है तो किस तरीके से, देखो पहले 200 रुपए कटे, फिर 250 हो गए, फिर 300 हो गए, फिर 350 हो गए, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि 30 दिन में कितना खर्चा आएगा। 30 दिन में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, 30 दिन में कितना खर्चा आएगा ये आपको बताना है कि 30 दिन में कितना खर्चा आएगा। तो 30 दिन में कितना रुपए हो जाएगा। आप देखिए सबसे पहले आपको a बराबर दिया गया 200, यानी पहला पद 200 है। जब d का मान आप निकालोगे तो 250 माइनस 200 कर लोगे, यानी आपके पास आ जाएगा 50। d का मान कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। क्लियर है? d का मान 50 आ गया और a बराबर 200 है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अब यहाँ पर आपको 30 दिन का खर्चा निकालना है कितना है, तो S30 निकालना पड़ेगा। S30 बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S30 यानी 30/2 और 2a, 2 इंटू a का मान है हमारे पास 200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 30 में से 1 चला जाएगा तो 29 इंटू डी, और डी का मान हमारे पास है 50। ठीक है, इस तरीके से आ गया। आप सॉल्व करिए, 2 से काट दीजिए, 2 से 15 बार में ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके लिए 15, और 2 की गुणा 200 से हो जाएगी 200 गुना 400 यहाँ पर, प्लस 29 की गुणा 50 से करोगे तो 5 में 45 का 5 हासिल लगा 4, और 5 दूनी 10 और 4 14, तो 145, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 1450 हो गया। अब 1450 और 400 को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1450 और 400, इसको जोड़ लो तो 0 5 9, और यहाँ पर 0 5 4 4 8, और ये 1 1850। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 गुणे 1850, 15 गुणे 1850, और 1850 की गुणा 15 से कर लेंगे अब हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1850 की गुणा 15 से कर लो, तो 15 से यहाँ पर 1850 की गुणा भी कर रहे हैं। देखिए 5 0 0 5 25 का 5 80 लगा 2, 5 8 40, 2 42 का 2 80 लगा 4, 5 1 5 4 9, यहाँ क्रॉस लगा दिया, 1 से 1 0 1 5 से 5 1 8 8 1 1 1 0 5 5 2 7 9 8 17 का 7 हासिल लगा 1, और यहाँ पर 1 1 2, यानी 27,750 आएगा। तो यहाँ पर 27,750 जो है वो यहाँ पर रुपए हो जाएंगे 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में यहाँ पर रुपए हो जाएंगे 27,750। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। 15वां क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हो गया। अब हम आपके लिए कराएंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 16 क्वेश्चन नंबर में ये बोल रहा है क्या है कि यहाँ पर कुल 700 रुपये बांटने हैं। देखिए कुल 700 रुपये, 700 रुपये बांटने हैं। ठीक है, कुल 700 रुपये बांटने हैं। कुल 700 रुपये किसमें बांटने हैं? प्राइज के रूप में। प्राइज के रूप में 700 रुपये बांटने हैं, और कितने पुरस्कार बांटने हैं? 7 पुरस्कार। ध्यान से सुनना, 7 पुरस्कार यहाँ पर बांटने हैं। माने 700 रुपये है टोटल, और 7 पुरस्कार आपको बांटने हैं। बच्चों को पुरस्कार देने हैं, 7 पुरस्कार देने हैं, जिसमें टोटल रुपए आपको 700 रुपये बांटना है। क्लियर है? 700 रुपये बांटना है। आप कैसे बांटेंगे देखिए ध्यान से। और फिर ये भी लिखा है कि
जो उसमें रुपए दिए जाते हैं वो 20 रुपए कम करके दिए जाते हैं, 20 रुपए कम करके दिए जाते हैं। यानी एक पहला प्राइज होगा, फिर उसके बाद 20 रुपए कम होंगे, फिर उसके बाद और 20 रुपए कम होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनना। 700 रुपए टोटल बांटने हैं, इसका मतलब S7 इक्वल टू 700। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 पुरस्कार बांटने हैं, टोटल रुपए कितने हैं? 700 रुपए हैं। तो S7 बराबर 700 लिख लिया, क्योंकि 7 पुरस्कारों का जो सम है वो 700 रुपए है। क्लियर है? 700 रुपए। आप देखिए क्या करेंगे, 20 रुपए कम दे रहे हैं। अगर मान लो पहला पुरस्कार, ध्यान से सुनो, पहला पुरस्कार अगर हमने माना ये पहला जो पुरस्कार है वो आपके लिए ए है, पहला पुरस्कार ए है, तो उसके बाद दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? दूसरा पुरस्कार कम में आ जाएगा। दूसरा पुरस्कार, तो दूसरा पुरस्कार कैसे आ जाएगा? तो a माइनस 20, तो a माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से तीसरा पुरस्कार आप लोगे तो a माइनस 40 आ जाएगा। यानी 20 रुपए कम होता जाएगा। 20 रुपए अगर कम होता जाएगा, इसका मतलब d बराबर कितना हो गया? माइनस का 20 हो गया। यानी d मतलब कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया? माइनस का 20, यानी 20 रुपए कम होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो 20 रुपए कम होता जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 रुपए कम हो रहा है, और यहाँ पर जो पहला पुरस्कार लिया गया वो ए लिया गया है। तो पहला पुरस्कार ए हो गया, और लास्ट यहाँ पर डी हो गया माइनस का 20। और आप अब सॉल्व कर लो कि 700 रुपये टोटल के लिए S7 बराबर 700 है, तो S7 का फार्मूला लगा दो। तो 7/2, हाँ बताइए, 2 इंटू ए का मान ए ही है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 6, क्योंकि 7 में से 1 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, और गुणे में डी का मान हमारे पास है माइनस का 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 7/2 2a, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 और ये 0, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए सॉल्व करिए इसको, आप 7/2 की गुणा इससे करा दीजिए 2a से, तो 7/2a की 2a से कराएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 7a, और माइनस का 120 और इक्वल टू 700 है। कितना है? इक्वल टू 700। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल सम है 700, कितना बेटा? 700। तो 7a इक्वल टू आ जाएगा 700, और ये 120 उधर चला जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 120। और यहाँ पर ये बात है, जरा ध्यान रखना, यहाँ पर 7a हो गया था, फिर 7/2 की मल्टीप्लाई 102 से भी तो होगी, 7/2 की 120 से, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 छंग 12 यानी 60 आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं 2 से ये कट गया 60, और 60 की गुणा 7 से होगी, यानी माइनस का 7 गुणे 60 और बराबर में 700। ठीक है, तो 7a इक्वल टू 7 के गुणा इससे करा 7 छंग 42, ये हो जाएगा आपका 7 छंग 42, और ये 0, 420 बराबर 700। ठीक है, 420 बराबर 700 हो गया। अब 7a इक्वल टू हो गया यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, इसको जरा हम हटा देते हैं थोड़ा, यहाँ पर इसको कर देते हैं, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, इसको आप लिख लेना। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, लिख लेना। 7a इक्वल टू, देखिए आपका आ गया 7a माइनस 420 बराबर 700। अब यहाँ पर 7a बराबर लिख लो 700, और ये 420 उधर चला जाएगा, तो 420 हो जाएगा। यानी 7a इक्वल टू 700 420 को आप जोड़ लो, तो 700 प्लस 420, ये 0, और यहाँ पर ये 2 7 4 11, 1120 हो गया। कितना हो गया? 1120 हो गया। अब 1120 हो गया, तो आप यहाँ पर ए निकाल लो, 1120 बटे में 7, तो यहाँ पर 7 नीचे लिख दिया आप, 7 से आप भाग कर दो इसको, 1120 को 7 से भाग कर दो, तो 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7 बचा 4, ये आ गया, 2 आ गया यहाँ पर, 7 छंग 42 और 42 आ गया, और ये 0 बचा, यहाँ मिला दो, यानी 160। तो ए बराबर इसका 160 रुपये होगा। यानी पहला जो होगा पुरस्कार वो 160 रुपये का होगा। अगला 20 रुपये और कम कर दोगे तो 140 का होगा। अगला 20 रुपये और कम कर दोगे तो 120 का होगा। अगला कम कर दोगे तो 100 रुपये होगा। इस तरीके से 7 प्राइज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। ठीक है, 7 प्राइजेस आपको बच्चों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इस तरीके से हम 7 पुरस्कारों को बांट सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि पहला क्वेश्चन जो अपने का 15 था, और यहाँ पर ये 16वां क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है वर्ड प्रॉब्लम है, शब्द समस्याएं, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे लिए पूछे जाते हैं। तो आप इनको बहुत ही ध्यान से करें और समझ के करें, ठीक है ना। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप ध्यान से मैथ को पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।